तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्लैब यानी कि छत की ढलाई कंप्लीट हो चुकी है और इस वीडियो में हम आपको छत को माप कर किस तरीके से छत ढलाई का लेबर पेमेंट निकालते हैं एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। और यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि छत वहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल सीधी है और यहाँ से थोड़ा आप देख सकते हैं कि इस तरफ कट गया है। तो इस वीडियो में आप ये भी सीख लेंगे कि टेढ़ी मेढ़ी छत को माप कर किस तरीके से स्लैब ढलाई का लेबर पेमेंट निकालते हैं। और एक चीज़ भाई मापने से पहले ही मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर छत ढलाई होने के साथ साथ स्टेयर यानी कि सीढ़ी की भी ढलाई हुई है। तो ऐसे में भाई पूरी की पूरी छत नपेगी। सीढ़ी वाला जो स्टेयर वाला एरिया है ये माइनस नहीं होगा। अब चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्लैब यानी कि छत की ब्रीथ यानी कि चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगाकर इस तरीके से माप लेना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने छत की ब्रीथ यानी कि चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगाया हुआ है। ये देखिए टेप लगा हुआ है। अब चलिए देखते हैं कि इसकी टोटल ब्रीथ यानी कि चौड़ाई कितनी है। तो इसकी टोटल ब्रीथ यानी कि चौड़ाई आप देख सकते हैं 32 फीट है यानी कि 32 फीट। तो स्लैब की जो टोटल ब्रीथ यानी कि चौड़ाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक 32 फीट है। ऐसा मैं मैप से समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ से लेकर वहाँ तक टोटल 32 फीट 32 फीट है। तो इसी तरीके से आपको स्लैब की चौड़ाई माप लेनी है। स्लैब की चौड़ाई मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में स्लैब की लेंथ यानी कि लंबाई की डायरेक्शन में आपको टेप लगाना है और ये देखना है कि भाई हमारी जो छत है वो कहाँ तक सीधी है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो छत है यहाँ तक बिल्कुल सीधी सीधी है, ठीक है। जैसे वहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सीधी सीधी है और यहाँ से ये आगे की तरफ निकली है। तो जहाँ तक एकदम सीधी सीधी है वहाँ पर आप पहले पार्ट में माप लेंगे और दूसरे पार्ट में आप इसको माप लेंगे, ठीक है। दूसरे पार्ट में यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ तक माप लेंगे। तो पहले पार्ट में हमें मापना है तो हम जहाँ तक स्लैब सीधी है लगभग यहाँ तक हम टेप लगा कर देखेंगे कि यहाँ से लेकर वहाँ तक स्लैब की टोटल लेंथ यानी कि लंबाई कितनी है। देख सकते हैं कि स्लैब की लेंथ यानी कि लंबाई की डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है जहाँ तक स्लैब बिल्कुल सीधी है, ठीक है। ये देखिए इसकी जो टोटल लेंथ यानी कि लंबाई है वो 47 यानी कि 47 फीट है। ये देख लीजिए स्लैब की यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई हमने आपको माप कर दिखा दिया जो कि 47 यानी कि 47 फीट है। तो 47 फीट स्लैब के पहले पार्ट की लंबाई हो गई, ठीक है। अब चलिए हम स्लैब का दूसरा पार्ट माप लेंगे जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और इसकी टोटल लेंथ, ठीक है। तो स्लैब का पहला पार्ट मापने के बाद अब चलिए हम स्लैब का दूसरा पार्ट माप लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दूसरे पार्ट में हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक मापना है और इसकी टोटल लेंथ हमें माप लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो टोटल लेंथ यानी कि लंबाई है वो 8 फीट है, 8 फीट है, ठीक है। वहाँ से लेकर यहाँ तक 8 फीट हुआ। तो चलिए अब हम इसको लिख लेते हैं। तो इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो 8 फीट है। उसके बाद हमें यहाँ से लेकर वहाँ तक की टोटल लेंथ माप लेनी है। तो हमें दूसरे पार्ट की लेंथ और ब्रीथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई का पता चल जाएगा। तो स्लैब के दूसरे पार्ट की लेंथ की डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है। अब चलिए देखते हैं कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है। तो ये देखिए भाई इसकी जो टोटल लंबाई है वो 24 फीट यानी कि 24 फीट है। ये देखिए तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। और फ्रंट की यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो 24 यानी कि 24 फीट है। तो इसी तरीके से जब टेढ़ी मेढ़ी स्लैब हो तो स्लैब को जितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 2 पार्ट में हमने डिवाइड करके भाई इसका लंबाई और चौड़ाई माप लिया। अब चलिए इसका हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया 2 पार्ट में हमें निकालना पड़ेगा। तो पहला पार्ट का एरिया निकालने के लिए एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्लैब की जो टोटल लेंथ है 47 यानी कि 47 फीट है इंटू स्लैब की जो ब्रीथ यानी कि चौड़ाई है वो 32 फीट है। तो इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे तो हमें पहले पार्ट का एरिया पता चल जाएगा। तो मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करने के बाद ये 1504 यानी कि 1504 स्क्वायर फीट हो गया। तो इसी तरीके से आप स्क्वायर फीट निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमें इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर टोटल जो लेंथ है वो 24 फीट है इंटू ब्रीथ। तो यहाँ पर जो ब्रीथ है वो 8 फीट है। इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमें इस वाले पार्ट का एरिया पता चल जाएगा। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 192 यानी कि 192 स्क्वायर फीट आ गया इस वाले पार्ट का एरिया। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमें स्लैब का टोटल एरिया पता चल जाएगा। तो चलिए इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो भाई दोनों पार्ट का एरिया ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि स्लैब का जो टोटल एरिया है 1696 यानी कि 1696 स्क्वायर फीट आ गया। तो इसी तरीके से आपको स्लैब का एरिया निकाल लेना है। एरिया निकालने के बाद आपको पता होना चाहिए कि स्लैब की ढलाई का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था यानी कि ठेका हुआ था
वो कितना रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ था? तो भाई इस स्लैब ढलाई का जो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ठेका हुआ था वो 55 रुपये यानी कि 55 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ था। अब चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि 55 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से टोटल लेबर रेट कितना होगा। तो यहाँ पर 55 यानी कि 55 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ था, तो 55 से हम गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल स्लैब ढलाई का कितना पैसा हो गया। 55 से गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 93,280 यानी कि 93,280 रुपये हो। इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप किसी भी टेढ़ी मेढ़ी छत ढलाई का टोटल लेबर रेट कितना हुआ आसानी से निकाल सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।